ये जो है आपका कि जो क्वेश्चन है ना, x1 x2 xn बी ए रैंडम सैंपल फ्रॉम, ये आपको दे रखा है कि आईआईडी है एक्सपोनेंशियल विथ रेट 1/थीटा मतलब मीन थीटा। तो आपको पूछ रहा है यू एम वी यू निकालो एक्स मोर देन टी का, यू एम वी यू ई ऑफ, है ना, मान लो फंक्शन है आर टी, ये हो जाएगा। इसमें कुछ आई थिंक वो सब आता है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन सर समझ में नहीं आ रहा था। डेल्टा गिवन हाँ, टी जो फाइंड करेंगे। एनसिलरी और ये सब यूज़ करना पड़ेगा, कुछ हो जाएगा, प्रूफ तो हो जाएगा, क्वेश्चन है तो हो जाएगा। एक्स मोर देन टी मान लो, अभी के लिए एक्स कोई वही रैंडम वेरिएबल है जो एक्स है। तो ये तो वही है कि इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर, जैसे हम सॉल्यूशन हमें चाहिए यू एम है ना, तो जैसे आप डेल्टा हम लोग ढूंढते थे ना 1 0, तो ये तो आपको समझ आ रहा होगा, इसको टी ले लेते हैं, इसको अदरवाइज। एंड टी कंप्लीट सफिशिएंट क्या होगा, समेसन एक्स आई समेशन होगा। ऑफ एक्स आई। तो ये है, इसमें एंसिलरी स्टैटिस्टिक क्या बनेगा। तो अभी के लिए इसको मैं समझने के लिए x1 ले लेता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक्स आई टू x1 बाई बड़ा। थीटा समेशन ऑफ एक्स आई ले लेंगे तो हाँ, एंसिलरी तो हो जाएगा उसके क्योंकि उसका अकॉर्डिंग आ डिस्ट्रीब्यूशन। जाएगा। तो इसमें ना वो कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, कंप्लीट सफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ एंसिलरी, उससे कुछ बना के फिर जाके हो जाएगा। तो मेनली तो प्रोबेबिलिटी निकालना, यू एम वी तो पता ही है हमें। तो यू एम वी यहाँ से आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन टी, है ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी टी ले लेते हैं। सो दिस इज यू एम वी यू ई ऑफ आर टी, यही है। सो ऐसा आ जाएगा, क्योंकि आर टी का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है ई की पावर माइनस एक्स बाई थीटा, ये आएगा ना, राव ब्लैकवेल से होगा ये। टी बाई थीटा ना। हाँ, सो टी बाई थीटा, तो ऐसा आ जाएगा। टी कोई फिक्स नंबर है, राव ब्लैकवेल से ना, हाँ यही है। तो इसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन निकालो, क्या आएगा अब। तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन टी गिवन, अच्छा एक मिनट, टी टी रिपीट हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इसमें टी ना लेके, है ना, क्योंकि टी यहाँ इन्होंने ले रखा है ना, तो मैं कुछ और ले लेता हूँ, या क्वेश्चन में ही चेंज कर, चलो टी की जगह के कर देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत, इसको के कर दो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा के, यहाँ भी के कर दो अब, क्योंकि टी हम एस्टिमेटर ले रहे हैं इसीलिए मैं के कर दिया हूँ। तो आंसर हमारा के टर्म में आएगा अब, के और कैपिटल टी में। तो अभी के लिए समेसन एक्स आई बराबर टी, ये है। तो ये यू एम यू, अब आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालना है मेनली। सर दोनों साइड पे अगर समेशन एक्स से डिवाइड करेंगे फिर वो थ्योरम यूज कर सकते हैं, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इज इंडिपेंडेंट ठीक ऑफ है, एक्स प्लस वाई। तो समेसन एक्स आई से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा, अपॉन टी। ये हो जाएगा। तो यहाँ तो टी गिवन है मुझे, तो इधर वो है, इधर हमारा रहेगा मतलब स्टिमेटर, और इधर है टी। अब ये क्या हो गया, एंसिलरी होगा ना। वो थ्योरम सर एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स प्लस वाई। हाँ मतलब वही इसीलिए कह रहा हूँ कि इसमें, अच्छा एक मिनट, यहाँ लेकिन एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंडिपेंडेंट ऑफ, एक्स प्लस वाई अगर कोई गामा वेरिएबल है तो हाँ है उसका एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल तो गामा का स्पेशल केस है, एक्सपोनेंशियल भी गामा रैंडम वेरिएबल है। तो यहाँ से एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंडिपेंडेंट ऑफ दिस गायब हो गया। या वो भी सही कह रहे हो, या दूसरा तरीका भी है जो आप कह रहे हो वो भी सही है ये कि, बसूस थ्योरम। हाँ बासूस थ्योरम भी सही है कि ये एंसिलरी है और ये कंप्लीट सफिशिएंट है। तो एंसिलरी इंडिपेंडेंट और कंप्लीट सफिशिएंट, तो जो गिवन है वो गायब हो गया। अब ये प्रोबेबिलिटी निकाल लो, काम हो जाएगा। यही तो है ये पूरा, मोर देन तो के बीटा वाई बन जाएगा। है। बीटा बन जाएगा। हाँ बीटा हो गया काम, देखो जी। सो हम लोग जानते हैं, क्योंकि जो x1 अकेला है वो एक्सपोनेंशियल है 1/थीटा, तो ये गामा में है क्या जी, 1/थीटा कॉमा 1 ये बीटा 1 कॉमा n माइनस 1 हो हो जाएगा। जाएगा ना, समझ गए ना, कर लेंगे आप। तो ये हो गया, हाँ तो सर ये वाला कैसे आया ये नहीं समझ में आया। दोनों तरफ हमने इसमें दोनों तरफ डिवाइड किया समेसन एक्स आई से, समेसन एक्स आई गिवन है ना, हाँ तो दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो मतलब वो कैसे इंडिपेंडेंट हो गया उसका। हाँ बसूस थ्योरम जानते हैं आप। नहीं सर। अच्छा ठीक है, छोड़िए, नहीं जानते, अभी थ्योरम जानते हैं गामा वाला हाँ कि, वो तो पता है। हाँ तो वही तो है, देखिए ना। तो x1 को x बोल देते हैं, और x1 के अलावा हाँ जो है वो y है, तो ये क्या बन गया, हाँ एक्स x बाई एक्स प्लस वाई। इंडिपेंडेंट ऑफ x प्लस वाई, और ये है x प्लस वाई, हाँ तो हो तो गया हाँ समझ में आ गया, एक्स बाई एक्स प्लस वाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स x प्लस प्लस वाई। वाई। और अगर x इंडिपेंडेंट है तो x गिवन तो y का वाई हो जाता डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स x हो के जाता इक्वल है। हो जाएगा।
क्योंकि y गिवन है नहीं गिवन है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y से तो इंडिपेंडेंट है वो, हाँ इसीलिए सर। तो हो गया। तो इसको हटा दिया मैंने, ये है, क्योंकि आप जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में e गिवन f की प्रोबेबिलिटी ऑफ e हो जाएगी ई अगर हो f जाता है। e f इंडिपेंडेंट है। तो f गिवन हो या ना गिवन हो इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये है। तो उससे आ अब गया। तो हो जाएगा। अब बीटा का सर्वाइवल फंक्शन मतलब 1 माइनस सी डी एफ निकाल लीजिए, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा एंड देन इसको इंटीग्रेट करा देंगे k/2 to 1 तक हो हाँ जाएगा। यस के बाई टी से 1 तक, यस तो उससे आ जाएगा, ठीक है। और रह गया, अच्छा एक और किसी का हो गया ना सबका, शायद देख लो।